हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद ऑफिशियल। तो DFCCIL रेलवे की एक वैकेंसी है जो कि निकल के आ रही है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो भी ग्रेजुएट किए हैं या फिर डिप्लोमा ITI किए हुए हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर ये वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या एज क्राइटेरिया है, सैलरी, सिलेबस, फ़ीस कितनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये जो वैकेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। तो टोटल कितनी पोस्ट है, इन सभी चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। तो चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्टार्टिंग से मैं चालू कर देता हूँ कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये वैकेंसी है। तो देखिए, सबसे पहले तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो एक ईस्टर्न DFC और एक वेस्टर्न DFC है, यानी कि लुधियाना से कोलकाता, दिल्ली होकर और मुंबई से दिल्ली, ठीक है। ये दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। यानी बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये फ्रेट रेल का जो फ्रेट है उसको जो डिलीवर करने के लिए ये कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो लोगों की ज़रूरत होगी उसके लिए है एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो ओपनिंग जो हुआ है रजिस्ट्रेशन का वो 20 तारीख, यानी कल से आप लोगों का फॉर्म फिलिंग जो है रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। एंड जो है वो 19 जून को होगा, ठीक है। 19 जून को आप लोगों का रजिस्ट्रेशन एंड होगा। उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों का CBT 1 यानी पहला फेज़ जो है वो अगस्त 2023, CBT 2 यानी फेज़ 2 जो है वो दिसंबर 2023 और CBAT जो है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये देखिए ये सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए है जो एग्जीक्यूटिव एंड ऑपरेशन की पोस्ट है उसके लिए है, जो कि मार्च 2024 में होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि किस पोस्ट की क्या डिटेल दिया गया, कितनी वैकेंसीज और क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, या फिर देख लीजिए सिविल इंजीनियर की जो और सब ब्रांचेज है जैसे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, वाटर रिसोर्स, पब्लिक हेल्थ, इन सब में अगर आपने 60% से ज़्यादा मार्क्स से अगर आपने किया है 3 साल का डिप्लोमा, तो उसके लिए आप लोग एलिजिबल है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट है सिविल की, 50 टोटल वैकेंसीज है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिए और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी। इसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल जो है वो 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में अगर आपने 60% से ज़्यादा से किया तो टोटल वैकेंसीज 30। ये जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ये स्केल जो है इनका 30,000 से 1,20,000, यानी जो बेसिक पे है आप लोगों को स्टार्टिंग होगा वो 30,000 से होगा। उसके बाद देखिए, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है वो है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट की पोस्ट, जिसमें टोटल 235 वैकेंसीज है। अच्छी वैकेंसीज है और इसमें UR का 97, SC 35, ST 17, OBC 63, EWS 23। इसमें आप लोगों के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 60% से ज़्यादा। तो ये जो पोस्ट है इसमें कोई भी जो ग्रेजुएट किया हुआ है वो इस पोस्ट में अप्लाई कर सकता है आराम से, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों का एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, तो फाइनेंस का जो पोस्ट है इसमें टोटल 14 वैकेंसीज है और इसके लिए 3 इयर्स जो बैचलर डिग्री है कॉमर्स में होना चाहिए आप लोगों के लिए। यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है तो आपके लिए ये पोस्ट है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस। एग्जीक्यूटिव HR का पोस्ट जो है जो BBA या BMS किए हैं HR में, पर्सनल मैनेजमेंट में, उनके लिए ये पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज है 19। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिन्होंने भी BCA किया है या फिर कंप्यूटर साइंस,
इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इन सब में अगर बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन में, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट, टोटल वैकेंसी 6। इसके बाद देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसमें आप लोग देखिए यहाँ पर 24 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल की है, ठीक है। तो ये आईटीआई वालों के लिए है। इसका जो पे स्केल है वो 25,000 से 68,000 है, यानी बेसिक पे 25,000 रुपये है। तो आईटीआई जिन्होंने इलेक्ट्रिकल में किया है, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इन सब के लिए पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। टोटल वैकेंसी जो है वो 24 है। इसके बाद जो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें देखिए अच्छी वैकेंसी जो 148 है। और इसके लिए जो क्राइटेरिया है इसमें भी आईटीआई मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटीआई जिन्होंने किया है उनके लिए ये पोस्ट है, आप लोग देख लीजिए। बाकी सब ब्रांच जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की दी हुई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का जो पोस्ट है उसमें भी मैट्रिकुलेशन मांगा गया है और आईटीआई मांगा गया है, ठीक है। फिटर के लिए है ये। तो इसमें टोटल 9 पोस्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि फ़ी कितनी है। ओके, तो फ़ी जो है, एज लिमिट देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव में 18 से 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव में 18 से 30, ये यूआर वालों के लिए। बाकी जो छूट दी जाती है वो छूट आप लोगों को मिल जाएगी। इसके बाद जो रिजर्वेशन है उसके बारे में दिया गया है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस देखिए, सबसे पहले CBT 1, फिर CBT 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। सिर्फ एक जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, उसमें आप लोगों का क्या है कि उसमें आप लोगों का CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आप लोग का सेकंड स्टेज है और ये। तो सबसे पहले देख लीजिए फर्स्ट स्टेज जो है उसमें सिलेबस क्या है। तो मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, जनरल साइंस 15 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क्स और रेलवे के बारे में जानकारी जो वो 30 क्वेश्चंस। तो टोटल 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का, ठीक है। सेकेंड स्टेज CBT जो है वो 120 मार्क्स का होगा। तो ये तो मैंने बता दिया। इसके बाद आप लोग देख लीजिए कि फ़ी जो है वो आप लोगों का टोटल एग्जामिनेशन सिटीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम फ़ी जो है वो 1000 रुपीज़ है UR OBC और EWS वालों के लिए, और ST SC के लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। ओके, तो आई होप मैंने लगभग आप लोगों को सभी जानकारी दे दी है। तो ये PDF में आप लोगों को जो और आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा वो जानकारी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो DFC CIL की जो वैकेंसी है वो SSC वाले कैंडिडेट्स भी भर सकते हैं। उसमें एक पोस्ट जो है वो सभी के लिए ओपन है, ग्रेजुएशन है जिसमें मांगा गया है सिर्फ, और बाकी जो कैंडिडेट्स है डिप्लोमा और ITI वाले वो भी फिल कर सकते हैं। वैकेंसीज मैंने बता दिया, टोटल 535 वैकेंसीज है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। और भी बाकी वैकेंसीज की जो अपडेट है वो इस चैनल पर आती रहेंगी, तो बने रहें। और जो भी चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।